खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा को अब भारत ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे वो आतंक को पनाह देने पर 100 बार सोचेगा। जो शहजाद साहब ने ऊपर बात की, भारत ने रीत से ऊंची छलांग लगा दी और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा कभी भी। अभी पता ये चला है कि भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा। ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। यार ये जो बीमारी तुम्हारे प्रधानमंत्री को है, जस्टिन ट्रूडो को, ये मुझे लगता है पूरे कनाडा में लग गई। सब 24 घंटे बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हो इतना भाई? व्हाट इज द नीड टू टॉक सो? इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है और मैं इस चीज पे बार बार कह चुका हूं। द वेस्ट इन फैक्ट हैज अबैंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबैंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज़ को आप देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल मैं देख रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड एंड जो क्या नाम है उनका, जो हमेशा नाम के स्किप किया जाता है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने कहा कि हम तमाम दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हैं, भले अलकायदा हो, दाइश हो, लश्कर तैयबा का नाम उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने अब ये एक चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। सो इंडिया ने पाकिस्तान को FATF में किसी हद तक टेक्निकली नॉकआउट किया, लेकिन साथ वो सारी बात अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करता रहा। टेक्निकली वो बात ठीक थी इंडिया की कि भाई हम जो दहशतगर्द जमातें जिनको दुनिया ने करार दे दिया वो समहाउ उनके लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, सो इंडिया टुक एन एडवांटेज ऑफ। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा अभी कनाडा और हमारे भारत के बीच में कितना ज़्यादा विवाद चल रहा था और हमारे भारतीय ने 41 डिप्लोमेट्स को निकाला था और दोस्तों अब और भी ज़्यादा तगड़ा उनके साथ सीन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा पता है कि कनाडा हमेशा खालिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट करता है, तो दोस्तों इसके ऊपर ना मोदी जी ने एक सख्त नियम लागू किया है जिसकी वजह से जो कनाडा की अब हालत होगी ना और बदतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मोदी जी ने कनाडा को FATF में डालने की घोषणा की है और FATF जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इसमें वो देश आते हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और दोस्तों इससे पहले भी भारत ने एक बार पाकिस्तान को FATF में डाला था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान भी एक आतंकवादी देश है, कितना ज़्यादा आतंकवाद को सपोर्ट करती है पाकिस्तान भी। अब दोस्तों बारी कनाडा की आ चुकी है, अब कनाडा की वार्ड लगने वाली है, क्योंकि बुरी हालत तो पहले से हो रखी है उनकी खालिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए। अब दोस्तों और भी ज़्यादा इतनी बुरी हालत हो जाएगी ना कनाडा की, आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और इसके बीच में दोस्तों अमेरिका फंसी पड़ी है दोनों के बीच में। तो दोस्तों इसी का फायदा उठाते मोदी जी ने अब बढ़िया डिसीजन लिया है कनाडा से बदला लेने के लिए। सो आइए दोस्तों देखते हैं वहाँ की मीडिया इसके बारे में क्या कहती है। यार ये जो बीमारी तुम्हारे प्रधानमंत्री को है, जस्टिन ट्रूडो को, ये मुझे लगता है पूरे कनाडा में लग गई। सब 24 घंटे बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हो इतना भाई? व्हाट इज द नीड टू टॉक सो मच? आपको जो करना है आप करो। जब आपने भारत की ओर उंगली उठाई थी
भारत पे आपने एक लांछन लगाया था, आपने भारत पे झूठा इल्जाम लगाया था, तो आपको क्या लगा था कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, भारत चुपचाप बैठा रहे? खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा को अब भारत ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे वो आतंक को पनाह देने पर 100 बार सोचेगा। इस बार कनाडा को FATF में घसीटने की तैयारी है, जहां कनाडा की करनी का हिसाब किताब होगा। भारत अपनी धरती पर आतंकी फंडिंग के खिलाफ कनाडा की अनदेखी को लेकर फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF में जाने के विकल्पों को तलाश रहा है। हमारा तो ये था कि हमारे ऊपर वैसी दुनिया का प्रेशर था। सो एक तरफ हमें दबाया जा रहा था FATF पे क्योंकि कुछ बातें ठीक थी, ठीक है जी, ये नहीं कि इंडिया का केस गलत था। ऑन इंडिया का केस पाकिस्तान पे कुछ बातें ठीक थी क्योंकि सीधी UN सिक्योरिटी काउंसिल 1373, 1267 जो रेजोल्यूशन है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सैंक्शंस थी पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, तो उनके ऊपर केस ही बड़ा स्ट्रांग था, तो हमें वो लोगों को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन साथ में अमेरिका ने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लिया और मुल्कों ने अपने बेनिफिट उठाए, अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ें जो थी, हम यहाँ पे क्योंकि बैंकरप्सी के धाने पे पहुँचे हुए थे, हमें ये था यार कि अगर बैंकरप्सी हो गई तो असी मारे जाएंगे यार, तो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस ना। सो हम उस चीज़ों में बड़े केयरफुल थे कि यार बैंकरप्सी ना हो। सो इन कनाडा जो है उसका जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या पैसा भेज रहा है दहशतगर्दों को इंडिया में। अब नाउ द वर्ल्ड वुड अंडरस्टैंड कि यार ये क्या हो क्या रहा है, मतलब हाउ कैन कनाडा बी टेरर फाइनेंसिंग, and then the India will make their case understand why this is Khalistan, this is the separatist movement, this is so India got an opportunity to internationalize this issue in the global capitals the way भारत ने 1965 में भी जब पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ और अखनूर में टैंक चढ़ाए थे, भारत ने लाहौर को अटैक करा था। भारत का जो रिस्पॉन्स है दोस्तों, हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है। अभी लोग कह रहे हैं ना कि इजराइल ने गाजा को ठोक दिया डिस्प्रोपोर्शनेट, भारत का भी यही है। तुम भारत को छेड़ोगे, अगर ईंट मारोगे तो जवाब पत्थर का नहीं आएगा भारत से, वो पूरा पहाड़ फेंकेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।